हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ही हमारा 71वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और रेलवे की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? आंसर इसका दूसरा होगा नल्लाम थम्बी कले सेल्वी हैं। और बात करें CSIR के बारे में तो ये स्थापित हुई थी 1942 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। स्वदेशी तकनीक से लॉन्च किया जाने वाला पहला भारतीय सैटेलाइट कौन सा है? आंसर इसका चौथा होगा रोहिणी। और रेलवे के द्वारा काफ़ी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट रोहिणी, इसे 18 जुलाई 1980 को इसरो ने स्वदेशी रूप से विकसित पहले प्रायोगिक सैटेलाइट प्रक्षेपण यान SLV-3 लॉन्च किया था। तो SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित किया था। इसके साथ ही भारत स्वदेशी तकनीक से सैटेलाइट लॉन्च करने वाला विश्व का छठा देश बन गया था। कार्बन के इलेक्ट्रॉन विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 ही होगी, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। बराबर होती है परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन संख्या। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो पहली कक्षा में 2 आएगा और जो बचा है 4, तो वो दूसरी कक्षा में 4 आएगा। तो पहला कोष A और दूसरा कोष A, तो कोषों की संख्या कुल कितनी है? 2 है। शिपिंग इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नाविक देने के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो देखिए, पहले स्थान पर चीन है इस मामले में, और दूसरे स्थान पर फिलीपींस है, और भारत का इसमें स्थान है तीसरा। तो आंसर इसका दूसरा होगा, भारत तीसरे स्थान पर है। ओलंपिक में परफेक्ट 10.0 स्कोर करने वाली दुनिया की पहली जिम्नास्ट कौन बनी थी? आंसर इसका चौथा है नादिया कॉमनेसी। 18 जुलाई 1976 को रोमानिया की नादिया कॉमनेसी, तो ये किस देश से हैं? नादिया कॉमनेसी रोमानिया से। मॉन्ट्रियल ओलंपिक में परफेक्ट 10.0 स्कोर करने वाली दुनिया की पहली जिम्नास्ट बनी थी। मॉन्ट्रियल ओलंपिक में उन्होंने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। भारत की पहली प्रशिक्षित महिला चिकित्सक कौन है? तो आंसर इसका तीसरा है कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली का जन्म 18 जुलाई 1861 को बिहार राज्य के भागलपुर जिले में हुआ था। वह 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला मंत्रिमंडल में 6 सदस्यों में से एक थीं। उन्होंने यानी कादम्बिनी गांगुली और आनंदीबाई जोशी दोनों ने 1886 में पश्चिमी चिकित्सा में अपनी डिग्री प्राप्त की थी। हालांकि वह भारत की पहली प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर थीं, क्योंकि आनंदीबाई की मृत्यु कुछ समय बाद ही हो गई थी। वह आधुनिक चिकित्सा की डिग्री के साथ प्रैक्टिस करने वाली पहली भारतीय महिला थीं। अंग्रेजों ने किस वर्ष दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया था? तो 1911 में इसे घोषित किया गया था भारत की राजधानी, और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। और इस निर्णय की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली दरबार में की गई थी। बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्न में से कौन सा है? ये टाइफाइड है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं तो हेपेटाइटिस A, पोलियो और चिकन पॉक्स, ये तीनों वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास है? तो ये अनुच्छेद 244 के तहत राज्यपाल के पास है। आंसर इसका डी होगा, राज्यपाल। दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? तो भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, इन तीनों को छोड़कर दिल्ली विधानसभा के पास सभी क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। तो आंसर इसका दूसरा होगा, स्वास्थ्य क्षेत्र। और ये जो तीनों विषय हैं केंद्र सरकार के पास हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण नहीं होती है? तो ये टेटेनस, हैजा और निमोनिया, ये तीनों बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियां हैं। तो आंसर इसका चौथा सही होगा, मलेरिया। देखिए, मलेरिया जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने के कारण होता है, और यह प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, यह परजीवी। देखिए, फैल्सीपेरम वहाँ पूछा गया था SSC में, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पूरा परजीवी याद रखिएगा। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो ये लड़ा गया था 1576 में। तो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था।
आंसर पहला होगा। और हल्दी घाटी कहाँ पर है? हल्दी घाटी राजस्थान राज्य में स्थित है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 18 जून 1576 को लड़ा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मान सिंह और आसफ खां, इन दोनों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इन दोनों ने। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह एशिया के दक्षिणी किनारे पर स्थित है? तो ये हिंद महासागर है। और ये देखिए मैप में हिंद महासागर ये वाला है। और इसकी आकृति पूछी जाती है तो आकृति इसकी एम आकार की है। और बात करें सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े महासागर के बारे में तो प्रशांत महासागर है। और उसके बाद स्थान आता है अटलांटिक महासागर का। तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता के हिंदू कॉलेज का एक एंग्लो इंडियन था जिसने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी? यहाँ एंग्लो इंडियन शिक्षक है और 1820 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी। शुरुआत किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेपण उत्पन्न करती है तो उसे कहा जा सकता है, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जा सकता है। आंसर पहला होगा इसका। अवक्षेपण अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो घुलनशील यौगिकों के विलयन मिलने पर एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, यह अवक्षेप बनता है। और यह ठोस पदार्थ विलयन में नहीं घुलता है और तलछट के रूप में नीचे बैठ जाता है। नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो नवरोज त्योहार पारसियों का नववर्ष है और ये हर साल आमतौर पर 21 मार्च को मनाया जाता है। आंसर इसका दूसरा होगा पारसी। निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? तो मैप में देखिए अरब सागर इधर है और अरब सागर से सीमा लगती है गोवा की, केरल की और महाराष्ट्र की। और जो आंध्र प्रदेश है पूर्व की तरफ है और ये बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी देखिए आंध्र प्रदेश का तट बंगाल की खाड़ी से लगता है। तो आंसर इसका डी होगा, आंध्र प्रदेश। भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? पहला आंसर है इसका 26 अक्टूबर 1947 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। 29 अगस्त को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी फेल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया था। तो इसे 1956 में पंजीकृत किया गया था। आंसर इसका सी है। और जो भेल है ये भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और स्थित कहाँ पर है? ये स्थित है नई दिल्ली में। और अभी भेल के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक KS मूर्ति हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ियों से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक नर्मदा, दूसरी सोन नदी है और तीसरी जोयला नदी है। और जो जोयला नदी है सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। और बात करें तो आंसर इसका तीसरा है नर्मदा। और बात करें अमरकंटक के बारे में तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित हैं और विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत पहाड़ियों का मिलन बिंदु है। इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? तो जो अलैंगिक प्रजनन होता है, देखिए प्रजनन की 2 प्रक्रिया हैं, एक अलैंगिक और एक लैंगिक। तो जो लैंगिक प्रक्रिया है प्रजनन की, इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और अलैंगिक में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो वो संतान की उत्पत्ति कर सकता है। तो आंसर इसमें पूछा गया कि अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। तो विखंडन और द्विविभाजन, मुकुलन, ये सब जो तीनों हैं अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया हैं। ग्राफ्टिंग ये अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया नहीं है। ग्राफ्टिंग एक बागवानी तकनीक है जिसका उपयोग पौधों के संवर्धन और प्रजनन के लिए किया जाता है। इसमें 2 पौधों के ऊतक को जोड़कर एक नया पौधा तैयार किया जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक राज्य में। 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो आंसर इसका पहला ही है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति किसी भी भाषा को समझने या पढ़ या लिख सकता है तो वह साक्षर व्यक्ति माना जाएगा। इनमें से कौन सी तरंगें मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं? तो देखिए श्रव्य तरंग मनुष्य के लिए 20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 हर्ट्ज के बीच जिनकी आवृत्ति है तो वह मनुष्य के लिए श्रव्य तरंगें हैं। आंसर इसका तीसरा है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति रेंज वाली तरंगें।
भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? तो यह यूरोप महाद्वीप की बात की गई है, लेकिन ये विश्व का भी सबसे बड़ा देश है। तो रूस सबसे बड़ा देश है विश्व का भी और यूरोप का भी। तो आंसर इसका पहला है रूस। और रूस का क्षेत्रफल 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा निर्मित कराया था? तो जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है एक मस्जिद है और कहाँ स्थित है? अजमेर जिले में, राजस्थान में। किसने इसका निर्माण कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो आंसर इसका बी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका निर्माण कराया गया था 1192 से और 1199 के बीच इसका निर्माण किया गया है। दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में, यह खालिस्तान है, में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया था। तो आंसर इसका तीसरा होगा 1984 में। किस विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहाँ उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था? आंसर इसका दूसरा होगा गुजरात विजय। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में हो गई थी। तो 1597 में उनकी मृत्यु हुई है। आंसर इसका तीसरा होगा 19 जनवरी 1597। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और ऑड्रे अजोले वर्तमान में इसकी महानिदेशक हैं। नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वन आच्छादित है? तो आंसर इसका तीसरा होगा 30%। वैसे लगभग 31% है, लेकिन उसमें 30% ऑप्शन दिया गया था, तो ये 30% ही सही आंसर है। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आंसर इसका बी सही होगा। टेलीफोन का आविष्कार में किया गया था। तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1876 में। आंसर इसका सी है। और ग्राहम बेल स्कॉटिश वैज्ञानिक थे। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण, यानी जो अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ हैं उन्हें जला देना चाहिए। रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? आंसर इसका तीसरा है। यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आंसर इसका दूसरा है आयोडीन। देखिए आयोडीन का जो प्रतीक चिन्ह है वो आई है और इसका परमाणु क्रमांक है 53। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा बीड़ा वादक भी था? तो बीड़ा वादक समुद्रगुप्त था। आंसर सी है। आज के लिए इतना ही। तो कल आपसे पूछा था भारत का राष्ट्रीय वृक्ष निम्न में से कौन सा है? ये बरगद का पेड़ है। चीनी यात्री व्हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है।